ये तो अविश्वसनीय है, ये हो ही नहीं सकता। पोकर, कैसीनो, स्लॉट मशीन, 1x बेट, ये लाजवाब है। 1x बेट, पोकर, स्लॉट मशीनों, कैसीनो के बेशुमार मौकों का फायदा उठाएं, खेलें और असली पैसे जीतें। रुको, समझो हो ही गया। फाइनल सीक्वेंस इनिशिएटेड। ओके। एको 5 CR नवंबर 273। अल्फा डेल्टा 1966। विस्की 3 फॉक्सट्रॉट टू इंडिया। हाँ ठीक है। ओके, 3 दिन। ये ख्याल ठीक नहीं है, तुम उनकी पहुंच जानते हो। मेरे भाई, ये मेरी गलती नहीं है, उन्हें तुम्हारा पर ठिकाना मैंने कोई मालूम है। निशान नहीं छोड़े। शुरू करो। ये एक फाइन आर्ट है और मुझे बहुत अच्छे से आती है। बिल्कुल, मैं वेडिंग की बात ही कर रही हूँ। ये सुकून भरा है। देखो, समझने की कोशिश करो, बातों से ज्यादा काम बोलता है। हाँ, तुम जो चाहो कहो, तुम्हें यही तो आता है। देखो, मैंने कब कहा था मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हेलो हेलो, क्या तुम यहाँ हो? सुन पा रहे हो मुझे? नेटवर्क नहीं है और गाड़ी भी बंद।
आपको कुछ मदद चाहिए? हाँ सॉरी, दरअसल वो मेरी कार चलते चलते रुक गई और अब स्टार्ट भी नहीं हो रही। यहाँ किस लिए आई हो? मेरी कार रुक गई। मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ आसपास कोई नहीं रहता क्या? तुम किसी से मिलने जा रही हो? बर्डिंग। बर्डिंग? तुमको पंछी पसंद है? वेल मैं एक फोटोग्राफर हूँ, फ्रीलांस। छोटे मोटे खर्चे निकाल लेती हूँ, शौक भी पूरा हो जाता है। कैसी बर्ड्स पसंद है तुम्हें? कलरफुल। तुम्हारा फोन? हाँ मतलब पहले नेटवर्क था और फिर गायब हो गया। तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे कि? नहीं। नहीं? ओके ठीक है। अच्छा प्लीज क्या मैं आपका चार्जर यूज कर सकती हूँ? क्योंकि फोन बेचने वाले ने बड़े बड़े दावे किए थे, बोला इस फोन का नेटवर्क कभी नहीं जाएगा, 12 घंटे का बैटरी बैकअप है और ना जाने क्या क्या, सारे झूठे दावे। और उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल पुराने मॉडल का है, मुझे लेटेस्ट लेना चाहिए, हाथ में 1.5 लाख के मोबाइल पकड़ लो और बैटरी के नाम पर ठेंगा, इतने में 2 फोन आ जाएं। तुम्हारे पास चार्जर है ना? मैं फोन यूज नहीं करता। ओह ओके, खैर मैं कहीं और चली जाती, पर शायद यही मेरी मंजिल थी। कैसी मंजिल? ये बस लफाजी है। कभी सुना नहीं। ये भी ठीक है, तो फिर मैं कहीं और चली जाती हूँ और कोई और रास्ता भी देख लूंगी। कोई नहीं, मैं देख लूंगी। ठीक है, रुको। तुम अंदर आ सकती हो। बैठो। क्या तुम कॉफी पियोगी? बस 2 मिनट लगेंगे। हाँ क्यों नहीं। मैं रियाद हूँ। टेलर, यहाँ क्या तूफान आने वाला है? ओह, यहाँ सच में देखने लायक कुछ भी नहीं। ये ओरेगन है। सही कहा। हे, तुम्हें कार के बारे में नॉलेज है क्या? कुछ खास नहीं। शिट, बैड लक। एक बार फोन ट्राई कर लो। हाँ नेटवर्क और बैटरी के बिना फोन किस काम का? तुम्हारे पास लैंडलाइन है? शिट, बड़ा ही मनहूस दिन है। तो तुम करते क्या हो? तुम्हें क्या मतलब? बस यूं ही पूछ लिया। यहाँ आसपास कोई और नहीं रहता क्या? कोई भी नहीं। वैसे अगर तुम फ्री हो तो मुझे शहर तक ड्रॉप कर दोगे? मैं तुम्हें पे कर दूंगी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं कुछ चाहिए। और लोगे बता दो। मैं दिन में टाउन जाऊंगा, साथ चलना। वहाँ कोई ना कोई तुम्हारी मदद कर ही देगा। दिन में? दिन में। उससे पहले नहीं हो सकता। ओके वेल थैंक यू। इस तकलीफ के लिए माफ करना। खैर, अभी वक्त है। हाँ ये बड़ा ही अजीब है। अजीब देखने का नजरिया होता है। यहाँ टीवी है क्या? बढ़िया। तुम चाहो तो जाकर बर्डिंग कर सकती हो। तुम्हें यहाँ किसी की तलाश है? प्यारे पंछियों की, शायद पाइन ग्रॉस्पिक। हाँ, मैंने देखा है। नीले पंख, पीली चोंच वाले। हाँ बिल्कुल भी नहीं। उनके सिर पर लाल और नारंगी पंख होते हैं और चोंच होती है काली। ये देखो। हाँ, मैंने देखा है। और किंग बर्ड का क्या? इन इलाकों में बॉस्टन किंग बर्ड नहीं है। मुझे भी बर्ड पसंद है। काफी दिलचस्प होते हैं, है ना? यहाँ बहुत दिखाई देते हैं। लोगों के मुकाबले पंछी ज्यादा सीधे होते हैं। पता है मेरा फेवरेट कौन है? वो है किल बर्ड। किल, ऐसा ही कुछ। ये वो घायल होने का नाटक करता है ताकि शिकारियों को अपने घोंसले से दूर रख सके। वो अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाता है जैसे वो दर्द में है।
शिकारी उसके पास जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझे, गिलबर्ट उसे चकमा देकर उड़ जाता है। चकमा उसे किल डियर कहते हैं शायद। किल डियर, बड़ा अजीब नाम है। हाँ, मुझे कोयल पसंद है। वो हालांकि सबसे खराब है, एक तरह की परजीवी जो किसी और के घोंसले में अपने अंडे देती है, अक्सर बेचारे मैगपाई के। और मैगपाई धोखे में कोयल के बच्चे पालती है। जब तक पता चलता है काफी देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर मम्मा मैगपाई स्मार्ट हो तो वो अंडे घोंसले से बाहर फेंक देती है और फिर कोयल उनके घोंसलों को तहस नहस कर देती है, उसके अंडे और सब कुछ। बेचारी मैगपाई मासूम बेकसूर अपना सब कुछ खो देती है बिना किसी गलती के। पक्षियों की दुनिया अजब गजब है। तुम्हें अच्छी नॉलेज है। यहीं रुको। कुछ मिला? ओह नहीं, कुछ खास नहीं। तो क्या बर्डिंग भी नौकरी की तरह है? हाँ, थोड़ा बहुत पार्ट टाइम। तुम उनकी तस्वीर बेचती हो? कोशिश करती हूँ, वैसे मैं ये शौकिया करती हूँ। और क्या करती हो तुम? टेम्प वर्क। टेम्प? हाँ, टेम्परेरी, जैसे जैसे सीजनल वर्क मिल गया। मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की, पर जो भी हो मेरे पति अच्छा कमा लेते हैं। मुझे लगा खाली दिमाग शैतान का घर, तो कुछ करना चाहिए। वापस स्कूल क्यों नहीं गई? अब ये क्या सवाल हुआ? अब तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, यहाँ अपना नॉर्मल बात खैर, नहीं। यहाँ निर्जन में रहना भी नॉर्मल बात नहीं। मैं बड़े शहर से उब गया था। मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी, पर मैं साइकेट्रिस्ट नहीं बन सकती। ये समझने में मुझे बड़ा समय लग गया। पर मेरे हस्बैंड जरूर हैं। वो अपने काम में माहिर हैं। वो दूसरों की तकलीफें बड़ी तसल्ली से सुनते हैं। तब वो सब कुछ भूल जाते हैं, मुझे भी। मुझे लगा मुझे कुछ और करना चाहिए। जैसे मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। खैर, तुम क्या करते हो? कुछ नहीं। ये रिटायर होने की कोई उम्र नहीं। मैंने छुट्टी ले ली। किससे? क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। खैर देखो, मेरी कार दूर नहीं है। शायद तुम्हारे पास जंपर केबल होंगे। तुम्हारे पास है ना? बोलो। नहीं, मैंने बताया था कि तुम मैकेनिक नहीं हो। मुझे पता है। मुझे लगा शायद तुम्हारे पास हो। कार टूल्स तो मिल ही जाएंगे। कहा ना। ठीक है। मैंने पढ़ा था बर्ड्स अच्छे जासूस होते हैं। तुम्हारा मतलब मुझे जासूस बन जाना चाहिए? बस यूं ही याद आ गया। आओ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सोर्गे, डिकहेस्ट्री, हारी, सभी बर्ड्स हैं किसी न किसी तरह। उनके बारे में कभी सुना नहीं। हाँ, जासूसों में मुझे दिलचस्पी है। सोर्गे, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान से घुसपैठ की। एक जर्नलिस्ट बनकर उसी ने पता लगाया था कि जापान सोवियत संघ पर हमला नहीं करने वाला था। अगर ये जानकारी नहीं मिलती तो हो सकता था जर्मन रूसियों पर हमला कर देता। अगर वो रूसियों को हरा देते तो जर्मनी युद्ध जीत जाता।
सोर्गे पकड़ा गया, उसे फांसी मिली। तुम सुन नहीं रही? वर्ल्ड वॉर 2। इतिहास में कई राज छिपे हैं, हाँ बात तो सही है। पर जब बात हो जासूसी की तो औरतों को मात नहीं दी जा सकती। मुझे नहीं पता था कि औरतें बेहतर जासूस होती हैं, तो हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे आज तक पता नहीं चल पाया कि माता हरी किसकी तरफ थी। ओह चलो, तुम्हें पता है सॉरी, मैं वो विश्व युद्ध की एक बदनाम जासूस है। मैं इराक वॉर जानती हूँ। ये सिर्फ एक नहीं है, ये युद्ध नहीं है। ठीक है, ये बात मेरे कजन से मत कहना, वो आर्मी में है। छोटे मोटे संघर्षों को युद्ध नहीं कहा जा सकता। ओके, ये जंग नहीं थी। क्या वो जर्मन थी? माता हरी? डच। उसे एक फ्रेंच ऑफिसर से प्यार हो गया जिसे आंखों के ऑपरेशन की जरूरत थी, और इसका खर्चा चुकाने के लिए वो एक अंडरवेयर फ्रेंच जासूस बन गई। और उस ऑफिसर ने किसी और से चक्कर चला लिया, तो उसने अपनी लाइफ जासूसी में लगा दी। जर्मन्स के लिए डबल एजेंट थी, पर असल में फ्रेंच के लिए काम करती। इसको पता नहीं चला कि वो किसके लिए काम करती थी, तो उसे मार दिया गया। शिट, उसके साथ काफी बुरा हुआ। मेरा भी यही मानना है। फिर मैं क्यों जासूस बनना चाहूंगी? मेरा मतलब मेरे लिए बर्डिंग ही सही है। बेकार में जासूस बनो, पकड़े जाओ, अपनी जान गवाओ। छोड़ो यार, मुझे तो जिंदा रहना है। अच्छा, और नहीं तो क्या, मरना कौन चाहेगा? सही कहा। तो ये काम कर रहे हो तुम यहाँ? जासूसी? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे जासूसों के बारे में बहुत कुछ पता है, तो मुझे लगा तुम जासूसी कर रहे हो। किसकी? क्या पता यहाँ क्या मिलेगा? जंगली भालू? यहाँ कोई भालू नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैं छुट्टी पर हूँ। ये उनके लिए बिल्कुल सही जगह है, यहाँ उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं। खैर, कभी कभी बॉर्डर आ जाते हैं। माफ करना। कोई ना। शुक्रिया। तो उसके नाम पर कोई डाक टिकट जारी हुआ क्या? माता हैरी? नहीं। डाक विभाग जारी करता है ना ऐसे अजीबोगरीब टिकट्स। जासूस का टिकट सुनने में ही अजीब लगता है। पक्षियों को डाक टिकट मिलता है। हाँ, उन्हें अपने देश के लिए मरना भी नहीं चाहिए। जासूसों के पास भी यही है। फिर जासूस मरते क्यों हैं? उसका अहम। ये काफी मजेदार है। कभी सोचा है एक सेल्फ ऑब्सेस्ड जासूस खुद को आईने में निहार रहा हो और कोई उसे पीठ में छुरा घोंप दे? अहंकार और पैसा, ये दोनों देशभक्ति के आड़े आते हैं। तुम्हें इस बारे में जरूर कुछ पता है, मुझे बताओगे? बड़े कारोबारी और ICA सरकार पर काबू है, और जब तक बदलेगा नहीं हमारा देश डूबा रहेगा कर्ज तले। कर्ज बुरा होता है। बात में दम है। मेरा मतलब मैं भी कर्ज में हूँ। क्यों ना मैं CIA को कॉल करूँ और पैसे मांग लूँ, क्योंकि वो ही तो सब कंट्रोल कर रहे हैं। ये मजाक समझ रही हो? नहीं, सच कहो। देखो, क्या दुनिया में बुरे बुरे कांड हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। और मैं कोई कंप्यूटर हैकर नहीं हूँ। मुझे तो कंप्यूटर में एक नया फोल्डर क्रिएट करना भी नहीं आता। पर उनके पास पैसों की कमी नहीं है। उनके पास वकील हैं, अदालतें हैं, वो जब जिसको चाहे रिश्वत देकर खरीद सकते हैं। मेरा हस्बैंड इन सब चीजों को समझता है, मगर सच कहूँ मेरे लिए बर्डिंग ही सही है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं बस बात रख रही हूँ। मतलब तुम यहाँ बैठकर क्या कर सकते हो? तुम यहाँ से उनका पर्दाफाश करोगे? बस कोई एक चाहिए होता है। किस लिए? किस लिए? सही कहा। कार खराब हुई, मेरा पूरा दिन बदल गया। क्या मैं तुम्हारा टाइम खा रही हूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ओह शिट, मैं किसी का इंतजार था। तुम क्या सोचते हो? सब ठीक है? कोई पंछी रहा होगा।
मौका खो दिया, काश मैं देख पाती। तुमने यहाँ अलार्म लगाए हुए हैं, अजीब बात है नहीं? बुरे लोगों को दूर यहाँ? रखने के लिए। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं कोई चोर होती तो मैं यहाँ इतनी दूर नहीं आती। और सनकी भी हो सकता है। ये भी सही है। तुम क्या लिख रहे हो? अलार्म लॉक। तुम्हारा नाम क्या है? टेलर। टेलर क्या? क्रेन। जन्मदिन? 9 नवंबर। ये जरा अजीब है, क्या तुम मेरी पहचान चुराने वाले हो? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। सच में पागल हो और मेरा जन्मदिन जानकर क्या मेरी कुंडली देखने वाले हो? ज्योतिष बकवास है। पृथ्वी अपनी दूरी से भटक गई है, जिसने पिछले 3000 सालों में उसकी पोजीशन बदल दी। अब कर्क राशि मिथुन है और मिथुन बन गई मेष। वाह, तुम्हें पता है मैं इन सब पर बहुत यकीन करती हूँ, जैसे टैरो कार्ड। वैसे हस्तरेखा से ज्यादा सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। हथेली व्यक्ति के विकास के बारे में होती है। लो देखो। रहने दो। चलो, क्या दिखता है? मजबूत इरादों वाली हो। और क्या लिखा है? मुझे ये पसंद है। क्या जानना है तुम्हें? क्या मेरे बच्चे होंगे? Probably not. शायद नहीं। तुम्हारी किस्मत में अफेयर्स बचे ही नहीं। Prone to affairs. अफेयर्स? क्या मेरी शादी लंबी चलेगी? मुश्किल है। तो तुम कभी गलत हुए हो? Sure. बिल्कुल, अक्सर ये गलत ही होता है। Most of the time. तो मेरे बच्चे हो सकते हैं हाँ। और मेरी शादी भी टिक जाएगी, है ना? हाँ। अगर ये बकवास है तो परवाह क्यों करनी? बिल्कुल सही। हाँ, तुम्हारी पत्नी? डॉग। तुम उसे ऊपर रखते हो? क्यों नहीं? मेरा मतलब वो तो नीचे होना चाहिए ना, या फिर यार्ड में बाहर? वो एक आलसी डॉग है, ज्यादातर सोता रहता है, शांति पसंद है। उसने खुद बताया। तुम्हें क्या लेना? मेरा डॉग तो पागल हो जाएगा, उसे भाग दौड़ करना बहुत पसंद है। मैं उसे कभी इस तरह बंद करके नहीं रखती। उसके पास खाना है, पानी है। तुम किसी एनिमल राइट्स वालों से शिकायत नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। करोगे? मत करना। मुझे क्या लेना देना? That's right. सही कहा। वैसे इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, पर तुम बहुत सारे सवाल पूछती हो। हाँ ठीक है, मैं ऐसी ही हूँ। मेरे हस्बैंड की भी यही शिकायत रहती है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। Your husband. तुम्हारे हस्बैंड वकील हैं? साइकाइट्रिस्ट। हाँ। क्या नाम है उनका? और कहते हो मैं ज्यादा सवाल पूछती हूँ? डेव। क्या डेव? क्या? एलिस। उसका जन्मदिन? ये अजीब है। बताओ मुझे। 8 दिसंबर। क्यों? साल? तुम ठीक तो हो ना? कौन से साल? 81। सालगिरह? क्या आप सीरियस हो? हमें साथ में शहर चलना है। अच्छा ठीक है, तो ये खेल खेलोगे? शादी की या जब हम मिले? दोनों। 8 मई और 15 सितंबर। शादी मई में हुई। सितंबर। हाँ पता है, सितंबर में कौन शादी करता है ना, लेकिन हमने की क्योंकि खैर जाने दो। जाने दो। बेकार की बात है। उस खिड़की से देखना जरा। वो कैसे आ गया? मैं बस अभी आया। वहीं रहो।
भगवान, धत तेरी की। हे, क्या कर रही थी? मैं बस बाथरूम ढूंढ रही थी। वो वहां नहीं है, मुझे लगा, सॉरी, मुझे जाना था तो। वो बाहर है। ठीक है। वो डिलीवरी मैन कुछ अजीब सा था। आज बहुत कुछ अजीब है। डिब्बे में क्या है? मैं भी वही सोच रहा हूँ। वॉस्टन मैडोलॉक। असल में जंगली पक्षी घरेलू पक्षियों से जरा कम आकर्षक होते हैं। ऐसा कैसे? ओके, आप चिकन को ही ले लो। देखने में बिल्कुल बेकार जानवर। ठीक है तो। पर मुर्गियों के पास पैकिंग ऑर्डर है। तुम्हें पता है ना पैकिंग ऑर्डर? अगर छोटा मुर्गा बड़े मुर्गी को इजाजत ना दे तो बड़ा मुर्गा उसे चोंच से मारता है, इतना कि उसे खून निकलने लगता है। साथ साथ बाकी मुर्गे भी मारना शुरू कर देते हैं और अपमान करने वाले पक्षी को मौत के घाट उतार देते हैं। मतलब ये है कि अपनी औकात पता होना जरूरी है। हेलो। कौन हो तुम? क्या? सुना नहीं तुमने? तुम कौन हो? तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो? प्लीज प्लीज मुझे मारना मत, प्लीज प्लीज मुझे मारना मत, प्लीज। बंद करो ये खेल। मैं कुछ समझी नहीं। तुम कोई एजेंट हो? जैसे CIA एजेंट? बोलो। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। बॉक्स में क्या है? तुमने भेजा है, बोलो अंदर मैंने क्या है? कुछ भी नहीं भेजा, मुझे क्या पता था मैं यहाँ आऊंगी। झूठ। प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं देखा, ठीक है? प्लीज मुझे मारना मत, प्लीज। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। किस बारे में? मुझे नहीं पता, सच में मुझे कुछ नहीं पता। मेरी कार खराब हो गई थी, मैं बस मदद मांगने आई। प्लीज मुझे यहाँ से जाना है। ये ड्रामा बंद करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ढूंढा कैसे? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। फेशियल रिकग्निशन तुमने मुझे कैसे ट्रैक किया? मुझे कुछ नहीं पता। इसका अंजाम अच्छा नहीं प्लीज, मैं वो होगा। नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज। बोलो इसे, बोलो।
ज्योमेट्री सेट है। क्या? ये क्या मजाक है? तो ये तरीका है मेरी जासूसी करने का? इसने नहीं, भेजा है तुम्हें? ये महज एक इत्तेफाक है, ठीक है? ये बस एक गलत टाइमिंग है। कंपास और एक टी स्क्वायर बड़ा बेकार तरीका है। एजेंसीज ने लगता है जासूसी करने का कोई नया तरीका ढूंढा है। मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं कहाँ हमारा हूँ। साइकियाट्रिस्ट हस्बैंड, इसको तुम्हारी परवाह नहीं। उसे पता है तुम यहाँ नहीं, ये एक मैगजीन के लिए है। थोड़ी बहुत आमदनी है, इससे मुझे आराम मिलता है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो, मेरी फूटी किस्मत जो मैं तुम्हारे पास यहाँ आई। ये सब नाटक है, तुम मेरे दिमाग से खेल नहीं रही नहीं, हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रही हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। मुझे फिर से अपने हस्बैंड के बारे में बताओ। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? उसे लगता है कि मैं एक मूडी हूँ, मैं किसी काम को पूरा नहीं कर सकती। उसे लगता है कि उसके साथ रहने से अच्छा है कि मैं घर से बाहर ही रहूं और बस फोटोग्राफी करूं। तुम कभी किसी ऐसे के साथ रहे हो जिसे तुम्हारे होने या ना होने से फर्क ही ना पड़ता हो? तुम उससे प्यार करती हो? तुम्हें इससे क्या? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और वो अपने काम से। तुम्हारे बच्चे हैं? क्यों, दिक्कत क्या है? क्या तुम मुझे जाने दोगे? अभी सोचा नहीं है? कोई तो तुम्हें भी चाहता होगा। क्या तुम शादीशुदा हो? क्या वो चाहते हैं कि तुम ये सब करो? मुझसे सवाल मत पूछो। मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ। सुनो, तुम एजेंट हो NSA। तुम पागल हो यार, बिल्कुल पागल। तुम इस निर्जन में बैठकर कुछ भी करो, किसको इससे क्या लेना देना होगा? क्योंकि मेरे पास कुछ है। हे भगवान, वो बॉम्ब है? तुम यही कर रहे हो ना यहाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई पागल नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम उन कॉन्वर्ट लोगों में से एक हो। तुम एक आईसिस हो। होली शिट, अब समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई। अब तुम मेरा सिर काटकर वीडियो बनाओगे। बस करो ये ड्रामा। तुम्हें मार के मुझे क्या मिलेगा? मैं भी यही कह रही हूँ। तुमने मुझसे फोन के बारे में क्यों पूछा? क्या? क्यों? क्योंकि तुम यहाँ एक मकसद से आई हो। कैटलिस्ट के बारे में क्या जानती हो? क्या ये कोई वीडियो गेम है? साले कमीने। तुम्हें पता है, तुमने फाइलें देखी हैं। मैंने कुछ भी नहीं देखा। वो बस एनकोडिंग जैसा कुछ था और बस कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स और कुछ नहीं। तुम माहिर हो, मानना होगा। इन्हें लगा होगा मैं मंजिल के करीब हूँ। बस कुछ राज और कम्युनिकेशन चैनल, सारे संगठन। और एक बात जो मुझे समझ नहीं आई, उन यात्रियों का क्या हुआ? उन तुमने उनके यात्री? साथ क्या किया? मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। 3 विमान कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे जो टावर से टकराए, फिजिक्स के नियम को झुटलाते हुए। प्लेन का टकराना और पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। एक नहीं, तीन बिल्डिंग्स। और ताज्जुब है, ये सब इतना परफेक्ट किया भी तो किसने? उन लोगों ने जिन्होंने बस 2 महीने ट्रेनिंग ली। ये एक सोची समझी चाल थी, एक आतंकवादी साजिश जिसे बस थोड़ा सा पुश किया गया। इसका इकाई वार से कोई लेना देना नहीं था। कैटलिस्ट केवल तभी काम करता है जब सब लोग डर जाते हैं। एडवर्ड स्नोडेन, उसको इसकी जानकारी थी, लेकिन उसकी पहुंच फाइल्स तक नहीं थी। टावरों के ध्वस्त होने से सारा सच सामने आ गया। उसके ईमेल लीक हुए, एशिया से लोकेशन डेटा मिला, डिशफायर ने टेक्स्ट मैसेज लीक किया और कुछ गद्दार लोग जिन्होंने NAS में शामिल होकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। क्या तुम क्राइम पेट्रोल कुछ ज्यादा ही देखते हो? क्या यही बात है? तुम कमाल हो। प्लीज मुझे जाने दो। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम्हें जरा सा भी अंदाजा होगा तो तुम समझ जाओगी मैं कौन मुझे हूँ। तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम। पता है, मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया और फिर भर्ती किया गया। माफ करना,
मैं न्यूज नहीं पढ़ती। ये तो नेशनल हेडलाइंस हैं। Few powerful ताकतवर गोरों ने एक मिलिट्री कॉन्स्पिरेंसी का आरोप एक एशियन पर लगाया और अब मेरा भाई जेल में है। मुझे माफ करना, हाँ। बहुत गलत हुआ। हमें तुम्हारी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम ऑर्डर्स फॉलो कर रही हो। कैसे ऑर्डर्स? तुम भी मुंह खोलोगी अपनी साथी की तरह। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मुझे जल्द ही पता चल जाएगा। यहीं रहो, मैं बस अभी आया। रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको कमीने, तुम यहाँ मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। हद है यार, हद है। Oh, yes, yes, yes. Oh, shit. Oh shit. हाँ और याद नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम कौन हो? हे देखो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, अभी के अभी, बहुत जल्दी। ओके, ये कैसे खुलेगा? हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं 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 नहीं, हम बाहर महफूज नहीं हैं। तो ये जगह ठीक है? तो तुम इतना शोर क्यों मचा रहे थे? मैं भूखा हूँ। वो मुझे मारना चाहते हैं। मैं बाहर गया तो मुझे गायब होना पड़ेगा। कोई तुम्हें क्यों मारना चाहता है? हाँ, तुम्हें पता है।
नहीं नहीं प्लीज, नहीं 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 प्लीज, ये डेड है, ये डेड है, डेड। नहीं 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 प्लीज, नहीं 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 प्लीज, नहीं नहीं नहीं। डेजा वू जैसा लग रहा है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो इंजेक्शन में क्या था? जरा सा बारबिट्यूएटर पॉलीग्राफ से बेहतर है। कस्बे में थोड़ी जान पहचान है। वही आदमी होगा जो पैकेज लेकर आया था। तुम्हारे साथी पर यह काम किया था। तोते की तरह बोलने लगा। मतलब वो आदमी जो ऊपर था वो कोई जासूस नहीं है। तुमने उसके साथ क्या किया? वही जो अब मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। मुझे मार दोगे? अभी सोचा नहीं है। हे भगवान, ओ मेरी तबीयत खराब हो रही है। तुम कौन हो? शट अप, बताया तो था मैंने। तुम कौन हो? क्या तुम सीरियस हो? इसका तो कई जवाब हो सकते हैं। कहाँ से शुरू करूं? अपने नाम से शुरू करो। टेलर। टेलर क्या? टेलर क्रेन। मैं 31 साल की हूँ, मेरी वृश्चिक राशि है और मेरे पति ने ध्यान नहीं दिया तो उसे तलाक दे दूंगी। उन परिस्थितियों के बारे में बताओ जिनके कारण तुम यहाँ आई। बड़ा ही अजीब सवाल है बोलो। ये। खैर, इस जंगली चिड़िया ने मुझे यहाँ आने का न्योता दिया ये था। कोई मजाक नहीं है। बोलो यहाँ तक कैसे पहुँची? मैं तुमको बता चुकी हूँ। फिर बताओ। मैं बर्डिंग के लिए निकली थी और मेरी कमबख्त कार बीच में खराब हो गई। मर्फी का नियम, किस्मत खराब हो तो ऐसा ही होता है। मेरा मतलब ये मर्फी आखिर है कौन? ध्यान दो। मुझे यकीन है तुम उसे जानते हो, बस तुम बता नहीं रहे। मर्फी का नियम एक एरोस्पेस इंजीनियर के साथ पैदा हुआ। तुम्हारी कार रोकी गई। फिर तुम मेरे पास क्यों आई? मैं बस बोर हो गई थी। मेरा मतलब या तो बर्डिंग कर लो या फिर आशिक ढूंढ लो, दोनों ही क्यों ना ले लो। तुम बस टाइम पास कर रही हो। सही कहा। शांति की खोज, इंस्पिरेशनल किताबें पढ़ना, यही सब। मेरा मतलब अब देखो क्या भला हुआ मेरा इससे। मैं यहाँ एक कैबिन में हूँ एक कमबख्त आतंकवादी के साथ। मेरे बारे में कुछ नहीं हाँ जानती। बिल्कुल सही कहा तुमने। बुरी परवरिश, मजबूरी, हालात, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों की जान लो। टेड एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था जब तक वो CIA की हत्थे नहीं चढ़ा। तुम्हें उसके बारे में पता होगा। पता है क्या, मैं नहीं जानती। डैड को यहीं बुलवा लो, ये कहानी उसी से सुनेंगे। उन्होंने उसके साथ बहुत ही अमानवीय बर्ताव किया, टॉर्चर किया, उसे तबाह कर दिया, एक शानदार स्टूडेंट को बर्बाद कर दिया। टीचर क्लास में उसको इतना टॉर्चर करता कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। एक दिन वो गायब हो गया। फिर उसने फ्रेंड्स को मारना शुरू कर दिया और उन सबको जिन्होंने उसको टॉर्चर किया। हार्वर्ड और CIA के आतंक के बारे में कोई नहीं जानता। एक सुसाइड बॉम्बर जो जवाब में हमला करता है। ग्रेट, जानकर बहुत अच्छा लगा। मेरी मौजूदा हालत से बुरी तरह मेल खाती है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम CIA के लिए काम करती हो? नहीं। क्या तुम पुलिस या FBI के लिए काम करती हो? नहीं, मैं पुलिस वाली नहीं हूँ और ना ही FBI एजेंट। सवाल मैं पूछूंगा। तुम आतंकवादी हो, इसलिए तुम यहाँ छुपे हुए हो। संभाल कर। ओके, तुम्हें सच जानना है तो सुनो। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसे वीरान में तो वही रहेगा जो या तो आतंकवादी हो या फिर सनकी और पागल हो, या फिर तुम में दुनिया का सामना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है।
ओके, सच ये है कि बर्ड्स की फोटोज बेचना वैसे मुझे भी पसंद है, क्योंकि इसी बहाने मैं बाहर निकल पाती हूँ और बाहर मैं कई दिलचस्प आदमियों से मिलती हूँ, और जब मैं उनसे मिलती हूँ तो ये वैसा नहीं होता जैसा मेरे हस्बैंड के साथ होता है, तो मैं उनके साथ सोना चाहती हूँ। मुझे पता है ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है यार। देखो, मैं महीनों तक उस एहसास के लिए तरसती हूँ, इसलिए मुझे इस भूख को मिटाना होता है। तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, है ना? मुझे इस बारे में और फिर बात नहीं करनी। पता है, जब तुम भूखे हो और आप बस लजीज पकवान के बारे में ही सोचते रहते हो, सेक्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको ये भूख मिटानी होती है, तो बस मिटानी होती है। बस दिमाग में सारा दिन वही घूमता रहता है, और फिर बस मैं मास्टरबेट करती हूँ कई बार। अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात नहीं है। ओके, मुझे ये पसंद नहीं है। लगता है मैंने खुद को धोखा दिया, मगर इसके बिना मैं रह भी नहीं पाती। इसमें मजा है पर सुकून नहीं है। पहले मेरे पति के साथ मेरी बॉन्डिंग काफी अच्छी बहुत थी। हुआ। क्यों, क्या हुआ? I'm not your marriage. मैरिज काउंसलर नहीं हूँ। पर मुझे लगा कि तुम समझ सकते हो, यहाँ अकेले तन्हा रहते हो तो कुछ तमन्नाएं तो तुम्हारी भी होंगी। तुम सन की ना होते तो मैं ये तुम्हारे साथ भी कर सकती थी। मैं सन की नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना। अजनबियों के साथ मजेदार होता है। अपने एक दिलचस्प आदमी के लिए बचा कर रखो। हे, तुमने पूछा, इसलिए मुझे बर्डिंग पसंद है। मैं प्यासी हूँ। तुम्हारा साथी मिनटों में टूट गया। कौन साथी? वो जो ऊपर था। ओहो, मैं उसे नहीं जानती। मैंने उसे अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। अगर तुम्हें भी मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो और इंजेक्शन दे सकते हो। तुम्हारी बात मान भी लूं, तभी तुम पुलिस के पास नहीं जा नहीं सकती नहीं हो। जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, वादा करती हूँ। मैं कैसे मान लूं? क्योंकि तुम जहाँ भी जो भी कुछ कर रहे हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं जानना, मुझे परवाह नहीं है। हो क्या? चलो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वहां से तुम भाग ना सको। मुझे और भी काम है, माफ करना। फिर से आ गई। सुनो, तुम यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो। चिंता मत करो। तुम्हें दिक्कत क्या है? हाँ? मेरी दिक्कत? नहीं नहीं नहीं, हमें धोखा दिया गया है। हमें? नहीं, ठीक है। मैं तो बस शहर वापस जाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, तुम उनके लिए ओह काम गॉड, करती हो। प्लीज, मुझे ये कितनी बार कहना होगा? मैंने ऑर्डर्स नहीं माने और अब मैं हिट लिस्ट में हूँ। ऑर्डर्स? कैसे ऑर्डर्स? रियाद को मारो, फाइल हासिल करो, एनक्रिप्शन, यही सब। ओके, बढ़िया। खैर देखो, अगर हम यहाँ से निकल गए फिर तुम जो चाहे कर सकते हो, ठीक है? नहीं, उसने मुझे पैकेज दिखाया और अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती? क्यों, कुछ होने वाला है क्या? उसने ज्यादातर फाइलों को डिक्रिप्ट कर लिया। नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ सच नहीं है। ये सच नहीं है। ओके, यही सच है, मैंने खुद देखा है। इस राज का खुलना जरूरी है, पर क्या फर्क पड़ता है, वो वैसे भी हम दोनों को मार के केबिन को आग लगा देगा। ओह, हे भगवान, नहीं। तुम मुझे परेशान कर रही हो। वहां
से दूर रहो, मत देखो वहां। कितनी अजीब बात है। क्या हो रहा है? पीछे हटो। मैंने उसे धक्का दिया। तुमने उसे मार दिया? उसने मुझे मारने की कोशिश की। जो उसकी जरूरत थी। तो फिर वो यहाँ जेल में क्यों है? हाँ? तो ये पसंद था। जो मारने के लिए भेजे इस जासूस को मैं कहाँ रखता? ओह गॉड, जासूस तुम आखिर हो कौन? की कार्ड कहाँ है? इधर दो। देखो इसे अभी। तुम खतरनाक हो। ये बस एक हादसा था। ओ प्लीज नहीं, मुझे उसके साथ यहाँ मत छोड़ो प्लीज। तेरे पास भागने का मौका था पर वो नहीं भागा। शायद तुम भी ऐसा ही करोगी। नहीं, भाड़ में जाओ तुम, सन की कहीं के भाड़ में जाओ। हे, कम से कम मुझे पानी तो पिला दो। हे भगवान,
धत तेरी की। भागना मत, पीछे हटो, चलो पीछे हटो। चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो, ठीक है? कोई तुम्हें मारने नहीं आया, वहाँ एक मेल मैन है, मगर उसके हाथ में बंदूक है। ओके, उसके पास बंदूक है और वो यहीं पर आ रहा है और वो हम दोनों को मार डालेगा। अंदर चलो। तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं वहाँ वापस नहीं जाने वाली, हमें अभी जाना होगा। ओके, वो आदमी कौन है? तुम्हारा बैकअप, चलो। मेरी गाड़ी वहाँ पर है, ठीक है? ओ, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। तुम्हारे पास एक फोटोग्राफर से ज्यादा स्किल्स हैं। ये भी तुम्हारी कोई चाल होगी, मुझे यकीन है। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें मुझ पर नहीं उस मेलमैन पर शक करना चाहिए। नीचे नीचे झुको। हिलना मत। फक, ये तुमने क्या किया? हरगिज नहीं। हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। हमें? क्या तुम कभी मुझे जाने दोगे? चलो। तुम वैसे किससे छुप रहे हो? रहा हूँ, मैं मर चुका हूँ। मुझे तो तुम मरे हुए नहीं लगते। नहीं, मैं एक पागल मरीन था जिसने आत्महत्या कर ली। कहानी तो यही है। सबने मान भी लिया। आखिरकार मेरा भाई देशद्रोही था और ये काफी था। तुम्हारे परिवार को पता है? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं। मैं एनएसए के लिए काम कर रहा था जब उन्होंने मेरे भाई को बर्बाद कर दिया। अम्मी अब्बू रहे नहीं। उसमें क्या है? कैटलिस्ट है, सरकार के काले कारनामों का रिकॉर्ड। ऐसे जनता को काबू करने के लिए उनको डराया गया। 9/11 से लेकर अब तक सब है इसमें। कहाँ किसने हमले किए? सैन बर्नार्डिनो, बेस्ट मैराथन। वो ऐसा करेंगे क्यों? लोगों को डराकर सत्ता पाने के लिए। भीड़ को बस जरा सा उकसाना होता है और फिर वो कानून हाथ में लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, रुको 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 रुको, तुम बहुत शोर कर रहे हो। पागल, उसे पता चल जाएगा हम यहाँ हैं। दरवाजा खोलो। चले जाओ। ये भी इत्तेफाक है। ये क्यों आया? मुझे इस पागल से क्या काम? खैर, तुमने उनके एक आदमी को किडनैप करके रखा हुआ है और तुमने लीक करने के मकसद से सारी फाइलें भी चुराई। क्या ये कारण कम है? कारण तुम हो। तुमने उसे मेरी ओह लोकेशन हाँ, बताई। शायद इसलिए वो मुझे भी मारना चाहता था। ग्रेट प्लान। शायद तुम समझ नहीं रही समझने को कुछ भी नहीं है, ठीक है? तुमने जो भी कहा वो सब बकवास है, जनता को भड़काने और उकसाने के लिए। फेसबुक और 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल काफी नहीं है। यहाँ कैबिन में चुप के एनएसए भांडाफोड़ करने का कोई मतलब ही नहीं। चुप करो। नहीं, देखो ऐसे छिप छिप कर क्यों जीना? ये एक अंधेरी और तन्हा जिंदगी है और बुरे लोग तो फिर भी छूट जाते हैं। तुम भोली हो। आज हम दोनों मरने वाले हैं। असली दिक्कत तो तुम जैसे लोग हैं। तुमको लगता है तुम सिस्टम के खिलाफ जा सकते हो, लेकिन सिस्टम के पास इसका भी बैकअप प्लान होता है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? बंदूक फेंक दो रियाद। ऐसा क्यों करूंगा? मिस क्रेन, प्लीज उनकी गन ले लो। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ये तुम्हारा नाकाम ऑपरेशन है। नहीं 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 नहीं, ये एक झूठ है। नहीं, ये एक झूठ है। देखो मेरा यकीन वहाँ करो, ये रहो। झूठ बोल रहा है। नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज 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 रुको, रुको, नहीं नहीं। नहीं प्लीज। देखो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? कोई लेना देना नहीं है। Fuck. सुनो, उससे दूर हटो, वहीं खड़े रहो और हिलना मत। मिस क्रेन, बंदूक प्लीज, बंदूक दो। एयर गैप्ड कंप्यूटर। मिस क्रेन, बस यही सब? क्या यही सब है? जहाँ तक मुझे पता है।
उठो, चलो चलो वहां कुर्सी पर तुम क्या करने वाले हो? बैठो, उसके हाथ बांधो। कस के। अब अपने उधर मिस्क्रेन बैठो, कस के। बेकार प्लान है, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। फिर तो और भी आसान हो गया। आतंकी ने खुद की मौत का नाटक किया और अब वो अपने कुकर्मों के लिए पछता रहा है। क्यों उसने एक मासूम औरत को मारा? तुम्हारा भी रोल है इसमें। उठो, मैंने कहा उठो, खड़ी हो जाओ। स्टेटस चेक, कोड फॉर बैकअप टीम तैयार। सब ठीक है, वहीं रहो। बहुत हुआ ये चूहे बिल्ली का खेल। नहीं, उठो उठो। स्टेटस चेक, एजेंट प्लीज जवाब दो, प्लीज रिस्पॉन्ड। एजेंट का कोई जवाब नहीं, टीम को टारगेट पे भेजो।
बहुत शर्मनाक। NSA के लिए काम करते हो तुम? तुमको ढूंढ लेंगे। ओह शट। कौन हो तुम? हाँ? कौन हो तुम? You're a dead man. मुर्दा नहीं मरते। आखिरकार तुम्हारा पासवर्ड है क्या? तुम्हारी हालत ठीक नहीं दिख रही। बैकअप आ रहा है। मुझे लगा तुम मर जाओगे। तुम मुझे मारना चाहती थी, वो भी एक कंपास से। बड़ा कमाल का हाँ, तरीका पर था। शायद निशाना ठीक नहीं लगा। फ्लैश ड्राइव कहाँ है? तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आदमी पागल है। अपने घुटनों पर, हाथ सर के पीछे। वो पैकेज भेजने का प्लान बकवास था। वो तुम्हारे लिए पैगाम था। तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं। ऑर्डर्स। ये एरिया तुम्हारा नहीं है। ड्राइव मुझे दे दो। ये पूरी तरह से बेवकूफी होगी। देती हो या गोली भाड़ मार में दो। जाओ। तुम नाकाम रहे। बोल लिया। कोई बात नहीं। मैं एक बंधक हो। हे, तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुम्हारी हिसाब बराबर। ओके। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ खैर, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो डाकिया मुझे गोली मारने वाला था। कहाँ है? क्या कहाँ है? फ्लैश ड्राइव। और क्या क्या वो तुम्हारे पास है? नहीं। ओके, निकलना होगा। ने कैबिन में बम लगा दिया है। क्या? हम तुम्हारे कार लेंगे। ऐसा हो अगर हम अलग हो जाएं? जल्दी चलो अंदर। ठीक है, ठीक है। ये सचमुच बुरा हुआ। मुझे मारने के लिए न जाने कितने हथकंडे अपनाएंगे। तरस आता है हे मुझे। भगवान, तुम्हारा तो खून बह रहा है। मैं संभाल लूंगा। धत तेरी की। वो कौन था? C4 का धमाका। ये उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देगा। फिर भी वो हमें ढूंढ लेंगे। मेरे पास एक नई लोकेशन तो है। ये एक बम था? वेल, हम बारूद के ढेर पर हैं। हेलीकॉप्टर चले गए। हमने तो ये लाइन भी बंद कर दी थी ना। रिकोशे, एक दिक्कत है। हमें फिर से शुरू करना होगा। नहीं हो सकता। हम मुसीबत में है। Secondary location. इस बार फाइल्स हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, ये अहमद के लिए है। तुमने वादा किया था। तुम उसके कर्जदार हो। देखता हूँ क्या हो सकता है। मैं तुम्हें नई प्लान के साथ अगले 6 घंटे में कॉल करूंगा। तुम्हारे पास फोन है और तुमने मुझसे झूठ बोला। ये एक एनक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन है। जो तुम दिखते हो वो तुम हो नहीं। फोन पर कौन था? तुम्हारा दोस्त रिकोशे? वो डिप्टी डायरेक्टर का असिस्टेंट है। किसका? NSA। बकवास। वो तुम्हारी मदद क्यों करेगा? He served with अहमद और वो साथ में काम करते थे। अहमद ने उसकी जान बचाई। वो बेस्ट फ्रेंड थे। मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें समझना होगा ये सिचुएशन कितनी गंभीर है। ये तार 9/11 से जुड़े हैं। वर्ल्ड ट्रेड बुलियन रिजर्व। हाँ क्यों नहीं। तुम्हें मजाक लगता है? $200 बिलियन का सोना गायब हो गया। ये सारा सोना उन्होंने इन कामों में लगा दिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी डकैती थी जिसे अंजाम दिया गया। तो उन्हें सोना चाहिए था। नहीं, सत्ता। उन्हें सत्ता चाहिए थी। सोने का फायदा उठाया गया। फंड विदेशी बैंक में जमा किया गया। इन बैंकों का पैसा दहशत गर्दों में इस्तेमाल किया गया। लोगों में खौफ होगा। लोग आपको सत्ता सौंपेंगे और अमेरिकी नागरिक भीड़ चाल चलते हैं। उनकी बला से कुछ भी होगा। वो हमेशा पैसे वाले को जिताते हैं। और तुम अमेरिका का भविष्य बचाने वाले हो। मैंने तुम्हें बचाया। हाँ, और मेरे साथ वो घटिया बर्ताव भी तुम ही ने किया। और अब तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आई ये थी। सच नहीं है क्या? कि तुम मुझे मारने आई थी। मुझे लगता है कि अब तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए। पहले इस बवाल से बाहर निकलें।
देखो रियाद, यहाँ कैबिन में तुमने बदलाव के बारे में एक अहम बात कही थी और मैं बस तुमसे कहना चाहती हूँ कि जो भी तुम कर रहे हो और जो भी तुम करना चाहते हो वो किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। तुम गलत हो। एक आदमी काफी था। गांधी, कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग, Martin Luther King, the lone उन्होंने अकेला चलो की नीति अपनाई। भला करने वाले खामोश बैठे हैं। उनकी ये खामोशी बुरे लोगों का हौसला अफजाई करती है। ठीक है, इस सब के बाद भी उनके नाकारा होने के बावजूद सच सामने आ ही जाता है। सत्य सामने आ जाता है। इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं रास्ता निकाल ही लूंगा। किस कीमत पर? कुछ लोगों को मारकर उनकी जान की कीमत पर। मुझे पता है वो मुझे पकड़ लेंगे मेरे भाई की तरह। बस कुछ ही समय की बात है। हम वो हैं जिन्हें गायब कर दिया जाता है। शायद इससे भी बुरा हो और वो तुम्हें किसी दरिया में फेंक दे। हाँ, हो सकता है, पर अब मुझे कोई डर नहीं। सच की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। the courage to say enough. तुमने उस बंदे से यही कहा था ना जिसे तुमने किडनैप करके रखा उसे था? अपने किए पर पछतावा था। उसने सब कुछ लगा दिया। तो वो तुम्हारी मदद कर रहा था। शायद ऐसा उन्होंने कहा। वो चाहता तो लोकेशन पर बैकअप टीम बुला लेता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। इससे मुझे मौका मिल गया। उस फ्लैश ड्राइव में क्या था? एक ऐसा सबूत जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। उससे क्या होता? दुनिया बदल जाती? पता नहीं, शायद नहीं, पर कुछ तो होता। एक छोटा सा बदलाव। अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम्हें जिद छोड़ देनी चाहिए। जो हुआ सो हुआ। मैं भाग निकला। उन्होंने पीछा किया। ते बैंक खाते सील कर दिए, मेरी पहचान छीन ली, मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे माफ करना, जानकर काफी दुख हुआ। हे, मैं तुम्हारा कैमरा ले आया। हाँ, वेल, बर्ड वॉचिंग के लिए ये जरा सही समय नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? फोटोज देख रहा हूँ। नहीं, रुको। ओके, वो प्राइवेट है, रुको। पर तुमने मैगजीन के लिए ली है? ओके, बहुत हुआ। ठीक है, ओके, नहीं, बढ़िया है, अच्छी फोटो है। शुक्रिया। देखो, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे लगा था कि मुझे लगा कि उनके पास जासूसी के नए तरीके रियाद? हैं। कई प्रोग्राम्स हैं, सेल फोन, मेटा डेटा, जिसकी मदद से वो हम सब पर नजर रखे हुए हैं। ये काफी हाई प्रायोरिटी वाले हैं। देश की सुरक्षा के लिए खतरा। तुम ठीक हो? विदेशी सरकारें और आतंकवादी संगठन जो देश के अंदर और बाहर काम कर रहे हैं। मिस्टर बिशारा, मैं आपका स्वागत करता हूं दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में। रियाद, मुझे उम्मीद है यहाँ रहकर मैं अपने भाई का ध्यान रख पाऊंगा। बिल्कुल। रियाद, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। मुझे तुम्हारा घाव नहीं, दिखाओ। मैं ठीक हूँ। ठीक है। दरअसल तुम सही हो। You're right. You should मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए। let me out. अपना बैग लेकर निकल जाऊंगा। ये मेरी जंग है। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मुझसे एक गलती हो गई। क्या तुम्हें टाउन तक लेकर चलूं? नहीं, ठीक है। शुक्रिया। ने तुझे भेजा किसने? तेरे को जड़ से मिटाने। मैं एक खतरा हूँ। प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। रुक
जाओ प्लीज। नहीं नहीं, बंदूक छोड़ो। मैं पागल नहीं हूँ। दुनिया को पता होना चाहिए कि मैं पागल नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं उन्हें रोक सकता हूँ। मुझे ये करना होगा। हम उन्हें रोक सकते हैं। अरे नहीं। रियाद, रियाद मुझे अपना पासवर्ड बताओ, ठीक है बताओ। पास आओ। अरे ये क्या टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुआ? बकवास फोन। हे भगवान। हमारी सच्चाई पर सवाल उठ रहे हैं। उससे कई एजेंसियां परेशान हैं। ध्यान रखो, उसे ध्यान हटाना होगा। तुमसे यही उम्मीद है।